दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे न्यूज चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने के लिए बिहार पे जो पिंडदान की बात आ रही है। मोदी जी के माँ का पिंडदान 17 तारीख होने वाला है बिहार में। तो हम उसी पिंडदान को समझने के लिए आए हैं कि यह पिंडदान वास्तव में क्या राजनीतिक हलचल होगी, क्या एक राजनीतिक प्रक्रिया हो रही है कि पिंडदान जब मोदी जी के माँ का 2 साल लगभग देहांत होने को आ गया, इसके पहले पिंडदान क्यों नहीं हुआ। तो इसी पर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बिहार समाज से, बिहार के रहने वाले यादव समाज के आगेवान भी हैं और वहाँ के खास राजनीति में जानकारी भी रखने वाले सुरेंद्र यादव जी हैं। तो मैं उनसे बात करूंगा। सुरेंद्र यादव जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार में आपने देखा होगा इस समय एक सोशल मीडिया पे जहाँ भी देखे वहाँ पे खूब चर्चा चल रहा है जी। कि मोदी जी के माँ का बिहार में पिंडदान होगा। अच्छा, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो है कि बिहार उनका जब इलेक्शन आता है तभी उनको बिहार याद आता है साहब को। इससे तो पहले हमको तो नहीं लगता है। और रहा बात पिंडदान को, तो पिंडदान तो उनको बनारस से संसद हैं तो बनारस में जाके करना चाहिए। लेकिन अभी इलेक्शन के टाइम है तो बिहार याद आ रहा है, तो ये तो मेरे को राजनीतिक जैसा लग रहा है। लेकिन जब बिहार के लोगों को एक दिन आपने देखा होगा तो उनका बिहार से तो काफी लगाव है, बिहार से अच्छा लगाव है। बिहार को उन्होंने 125 करोड़ का विकास के लिए जो पैकेज दिया था, तो बिहार में पिंडदान करना कौन सी गलत बात है? नहीं, गलती तो करना चाहिए उनको। बनारस में क्यों नहीं करते हैं? अभी इलेक्शन है तो बिहार याद आ रहा है। बिहार का इतना विकास किए, इतना आपको इतना फंड कहाँ बिहार के विकास का? आज बिहार के हम लोग मिला वो साहब, बिहार 80% हम लोग बिहारी सब बाहर में काम करते हैं। बिहारी का आज खून पसीना से आज ये गुजरात चमका हुआ है। जो भी खाली बिहार से वोट लेने के लिए बिहार याद आता है। बिहार में कौन सा विकास किए हैं? बिहार में अपने माता जी का अगर पिंडदान करने जा रहे हैं तो क्या तकलीफ? तकलीफ तो नहीं, लेकिन ये तो राजनीति है ना जी। खाली बिहार इलेक्शन के टाइम में याद आता है, इसके बाद कहाँ याद आता है? ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ कुछ बिहार के लिए किए साहब? आज बिहार के कौन सा कल कारखाना डाले? गुजरात में हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर। बिहार के राशन कार्ड का पैसा दिए, अगर आप नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे? पैसा तो दे ही सकते हैं ना। 1.25 लाख करोड़ रुपया दिए पैकेज, इसके तो पैसा गया कहाँ साहब? कहाँ गया? पढ़े लिखे नौजवान सब घूम रहे हैं बिहार के अंदर, आके हम मजदूरी कर रहे हैं। तो बिहार का कौन सा विकास हुआ साहब? आप बताओ। बिहार में कोई विकास नहीं। यहाँ पे और सारे लोग हैं, इनसे भी जानना चाहूंगा। आदित्य भाई, आप क्या बिहार में एक समय आपने देखा होगा कि जो 125 करोड़ रुपया दिया बिहार विकास के लिए, तो केंद्र सरकार तो पैसा ही दे सकती है। तो सर केंद्र सरकार ने पैसा दिया तो राज्य में भी बीजेपी समर्थित ही सरकार थी। जो नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं वो बीजेपी समर्थित थी, बीजेपी का सपोर्ट था। तो वही हिसाब दे सकते हैं कि 125 करोड़ रुपया उन्होंने जो बिहार को दिया है वो कहाँ खर्चा किया। क्योंकि बिहार के लोग अगर बाहर नौकरी करने जाते, अगर आपने उद्योग नहीं डाला, आपने कोई वहां पे रोजगार किसी के लिए नहीं बनाया, लोग छात्र रोजगार मांगने जाते तो आप लाठी बरसाते उनके ऊपर, तो आपने विकास किया तो 125 करोड़ रुपया खर्चा कहाँ किया वो नीतीश सरकार और बीजेपी की सरकार बताए। लेकिन अगर बिहार में मोदी जी अपनी माँ का पिंडदान करने जा रहे हैं, 17 तारीख उनका जन्मदिन है, और 17 तारीख को पिंडदान करने अगर जा रहे हैं तो उससे तकलीफ क्या है? मोदी जी की माँ को स्वर्गवास हुए 2022 30 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद भी श्राद्ध का महीना आया था 2023 में, उसके बाद भी 24 में भी आया। आज 25 में जब इलेक्शन आया तब आपको पिंडदान करने की याद आई। और आपको भी मालूम होगा कि हिंदू धर्म में घर का सबसे बड़ा लड़का या सबसे छोटा लड़का पिंडदान करता है। ये चुनावी स्टंट करते हैं, चुनावी स्टंट के लिए आप जा रहे हो बिहार में पिंडदान करने, करिए पिंडदान। पिंडदान करना गलत नहीं है, लेकिन चुनावी समय में जा रहे हो आप, 3 साल बाद आज आपको याद आ रहा है कि हमें पिंडदान करना है, तो ये क्या बातें हुई? आप लोगों को विरोध करना ही क्यों पसंद आता है? आप उनकी माँ को गाली देते हैं, फिर भी आप लोग विरोध, उनकी माँ को गाली जिसने दिया, सरकार उनकी है, हम उनका घोर विरोध करते हैं। उनकी माँ ने, किसी की भी माँ को कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल करे वो दुनिया का सबसे गलत काम है। लेकिन जिसने किया उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए,
जिसके ऊपर उन्होंने, आपकी सरकार है, पुलिस आपका है, अब उसके ऊपर जो दंड लगाना है वो करिए। उसमें हमारा जो सपोर्ट चाहिए कि आप उसके खिलाफ क्या करना चाहते हो, हम करने को तैयार है। लेकिन उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना सबसे बड़ी गलत बातें हैं। राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। देखिएगा, हमारे साथ आदित्य भाई थे, इनका कहना है कि उसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे दूसरे भाई हैं, मैं उनसे भी थोड़ा जानना चाहूंगा कि बिहार मोदी जी की माँ को गाली दिया गया। देखिए, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे राहुल गांधी जी की माँ हो, चाहे भारतवर्ष में किसी भी की भी माँ हो, माँ माँ होती है। गाली देना ये बिल्कुल गलत है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त किया जाना चाहिए नहीं। लेकिन ये बाद में पता चला कि वो जो व्यक्ति गाली देने वाला था वो भाजपा का ही सदस्य था। और जिस समय वो गाली दिया गया है उस समय ना तो गठबंधन का कोई नेता, ना तो तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे, ना तो राहुल गांधी लोकसभा प्रतिपक्ष नेता वहां मौजूद थे। तो मुझे ये आभास हो रहा है कि ये सरेसर भाजपा का जो है षड्यंत्र था कि पार्टियों को बदनाम करने का। और मैंने अभी सुना कि 1.25 करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए कुछ दे दिए हैं पैकेज बिहार में, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो अभी लेटेस्ट लगभग 15-20 दिन पहले का मामला है, 70,000 करोड़ का इनके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है। इनके सरकार के पास ये सीएजी का रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं, किसी की माँ को गाली देना बिल्कुल आप गलत है। एक प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या बिहार ही बंद होना अनिवार्य है कि पूरे देश में इसकी बंद मतलब ये है कि देखिए, ये तो समस्त भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, तो सबसे पहले ये तो गुजरात से आते हैं, तो गुजरात इनको बंद करवाना चाहिए था। यदि मतलब देश की आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसी भारत देश में जो है बिहार भी आता है, उसी भारत देश में गुजरात भी आता है। बिहार इसलिए बंद कराया जा रहा है कि वहां पे जो है चुनाव है। और जो अभी मैं पिंडदान का सुन रहा हूँ, पिंडदान जो है 2023 में काहे नहीं पिंडदान कर दिए, श्राद्ध का समय था, 2024 में काहे नहीं कर दिए। और हमारे भारतीय संस्कृति में अगर किसी बेटे की माँ अगर गुजर जा रही है तो सबसे पहले मुंडन करवाया जाता है। क्या मोदी जी मुंडन करवाए? हाँ, कि सारी उसमें तो नहीं करवाए। अरे काहे नहीं थे, अपने कंधा देने गए थे अहमदाबाद में, गांधीनगर में। हम लोग भी इसी भारतवर्ष में रहते हैं, हवा में बात हम नहीं करते, यहीं पे कंधा दिए है वो। कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं करवाए। ये कौन सी दिक्कत? पिंडदान करने से क्या अरे तकलीफ है? तुम भारत सारा सिस्टम तुम्हारा, मतलब तुम इतने बिजी थे, सब कुछ मतलब चुनाव के समय में सब पिंडदान याद आ रहा है, सब कुछ भारत की संस्कृति याद आ रही, सब कुछ याद आ रहा है। तुम बनारस से लोकसभा के सांसद हो, बनारस में क्या पिंडदान नहीं होता है? तुम गया जा रहे हो 2025 में, 2023 भूल गए, 2024 भूल गए, 2025 में जब चुनाव आया तब जाके तुम क्या आपको क्या लग रहा है, राजनीतिक स्टैंड है? राजनीति से संपूर्णतः ये प्रेरित है। बिहार के लोगों से, बिहार की समस्याओं से मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। और बिहार में जो मोदी जी की मां को गाली दिया है, क्या नीतीश कुमार किसके गठबंधन में इस समय काम कर रहे हैं? किसके गठबंधन की सरकार है बिहार में? हाँ, इनको कार्रवाई करनी चाहिए ना।